वेलकम बच्चों। इस बार जो विद्यार्थी हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने जा रहे हैं 2021 में, उसके लिए वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी विषयों के लिए क्वेश्चन पैटर्न जारी किया है। क्वेश्चन पैटर्न क्यों जारी किया गया है? क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई जो है आप लोगों का बाधित हुआ है, तो बाधित होने के कारण सभी विषयों से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, मतलब सिलेबस को कम किया गया है। जैसे हम लोग इतिहास का उदाहरण लेते हैं, तो इतिहास में कुल अध्यायों की संख्या थी 8, लेकिन उसे रिड्यूस करके अब अध्यायों की संख्या कर दी गई है 5। यानी कि पहले 8 लेसन से 80 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब 5 लेसन से 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसीलिए काउंसिल ने सभी विषयों के लिए क्वेश्चन पैटर्न को जारी किया है। तो आज हम लोग जिस विषय के क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे वह विषय है इतिहास। तो इतिहास की क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग देखते हैं। इतिहास की लिखित परीक्षा होती है 80 नंबर की। तो ये जो 80 नंबर की जो परीक्षा होगी, ये 2 भागों में बढ़कर होती है। एक को हम लोग बोलते हैं पार्ट बी और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पार्ट ए। पार्ट बी जो होता है वो क्वेश्चन कम आंसर सीट होता है और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें से पहला भाग जो कहलाता है वो एमसीक्यू। एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और दूसरा जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इतिहास में एमसीक्यू कुल कितने नंबर का आएगा? तो 24 नंबर का आएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने नंबर का आएगा? तो ये 16 नंबर का आएगा। तो 24 और 16 हम लोग जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट बी होता है ये क्वेश्चन कम आंसर सीट होता है, अर्थात जहां पर प्रश्न दिया हुआ है उसके बगल में ही उत्तर लिखने का स्थान है या उसके नीचे उत्तर लिखने का स्थान रहता है। और इस पार्ट बी को आप लोग घर नहीं ला सकते हैं, आप लोगों को मुख्य आंसर स्क्रिप्ट के साथ अटैच करके वहीं विद्यालय में जमा देना होता है। जैसे आप लोग इससे देख सकते हैं, ये है पार्ट बी जो कि क्वेश्चन कम आंसर सीट है। अब हम लोग देखते हैं, या जैसे हम लोग को मालूम है कि इतिहास में पहले कुल अध्यायों की संख्या थी 8, लेकिन काउंसिल ने सिलेबस को रिड्यूस किया है इतिहास में भी, तो अब अध्यायों की संख्या जो है वो रह गई है 5। 1, 2, 3, 4 और 5। किन किन अध्यायों को हटाया गया है? तो लेसन 2 को हटाया गया है, लेसन 7 को हटाया गया है और लेसन 8 को हटाया गया है। यानी कि पहले 8 लेसन से 80 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब 5 लेसन से 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि किस लेसन से कितना नंबर का एमसीक्यू आएगा और कितना नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन से कुल एमसीक्यू की संख्या कितनी रहेगी? तो 4 रहेगी और प्रत्येक के लिए 1 नंबर। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा लेसन है उससे एमसीक्यू की संख्या कितनी है? 3। फिर तीसरे लेसन से हम लोग देख रहे हैं कि कुल एमसीक्यू की संख्या कितनी है? 7। फिर हम लोग चौथे लेसन से देख रहे हैं कि कुल एमसीक्यू की संख्या कितनी है? 5। फिर छठे लेसन से हम लोग देख रहे हैं कि कुल एमसीक्यू की संख्या है 5। यानी कि इन सब को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 24। आपको सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर बच्चों एक चीज याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप का जब क्वेश्चन लिखा जाता है, या तो एक शब्द में, या तो एक वाक्य में, या अधिकतम 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस लेसन से कितने नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम लेसन में इस तरह का डॉट है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट लेसन से नहीं आ रहा है। सेकेंड लेसन से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? तो 7 नंबर का आ रहा है। थर्ड लेसन से कितने नंबर का आ रहा है? तो 6 नंबर का आ रहा है। फोर्थ लेसन से कितने नंबर का आ रहा है? तो 6 नंबर का आ रहा है। फिफ्थ लेसन से कितने नंबर का आ रहा है? तो 5 नंबर का आ रहा है। तो सबको हम लोग जोड़ते हैं तो 7, 6, 13, 6, 19 और 5, 24। लेकिन क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 24, लेकिन आपको करना है 16। आपको करना है 16, यानी कि 24 क्वेश्चन में से आपको 16 का आंसर देना है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर और एक चीज याद रखना है कि जैसे 1 नंबर क्वेश्चन
2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग दो क्वेश्चन काउंट कर लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, माने कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी इस तरह करके 16, लेकिन इसी में फिर और करके आएंगे। जैसे मान लीजिए 2 के और में एक क्वेश्चन आ गया, 4 के और में एक क्वेश्चन आ गया, माने कुल प्रश्न रहेंगे 24, लेकिन आपको करना है 16। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए। बच्चों आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा असुविधा महसूस होता है। पार्ट ए का कुल मार्क्स कितना है 40। तो पार्ट ए में भी 2 खंड बना दिया गया है, एक को बोला जाता है खंड क और दूसरे को बोला जाता है खंड ख। तो प्रश्न के ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है कि प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए 5 प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न का उत्तर लिखते हुए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 8 और आपको आंसर कितना देना है 5। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 8 और आपको आंसर देना है 5, यानी कि पहले प्रथम खंड से कम से कम 2 देना है, फिर दूसरे खंड से कम 2 देना है, उसके बाद किसी खंड से हम एक आंसर और दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए अभी अध्यायों की संख्या घटकर हो गई है 5, यानी कि 5 लेसन से 8 क्वेश्चन आएंगे। 5 लेसन से कितना क्वेश्चन आ रहा है 8 लेसन, यानी कि फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें से कुल कितने प्रश्न आएंगे 4 प्रश्न आएंगे। तो मान लेते हैं कि खंड क में 4 प्रश्न आया, तो पहले आपको कम से कम 2 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है खंड क से। अब हम लोग चलते हैं खंड ख में। तो खंड ख में अध्यायों की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6। तो 2 लेसन से क्वेश्चनों की संख्या कितनी आ रही है 4, 1 2 3 4। तो यहां से भी कम से कम आपको पहले 2 क्वेश्चन करना है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। जब 2 और 2 4 हो गया, लेकिन आपको कितना आंसर करना है तो 5 आंसर करना है। तो अब आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी खंड से एक आंसर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप खंड क से 2 किए और खंड ख से 3 कर लिए, तो 1 2 3 4 और 5। या आप मान लीजिए खंड क से 1 2 3 किए, 3 क्वेश्चन यहां हो गया और यहां से आप 2 क्वेश्चन कर लिए, तो 5 क्वेश्चन हो गया। हमने आपको 5 क्वेश्चन करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, लेकिन प्रत्येक खंड से कम 2 क्वेश्चन करना है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात बोल दी जा रही है कि आप लोग लेसन 5 और लेसन 6 इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि 2 लेसन से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहा है। अगर हम 2 लेसन तैयार कर रहे हैं तो हमको 4 क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो 4 क्वेश्चन में से अगर हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर 3 लेसन से मेरे पास ऑप्शन रहेगा 2 क्वेश्चन करने का। ये सबसे बड़ी सुविधा रहेगी कि हम लोग इन 2 लेसनों से कम 3 क्वेश्चन आसानी से तैयार कर लें। ये था इतिहास का क्वेश्चन पैटर्न।